विश्वास और अंधविश्वास, इन दो शब्दों में भले ही अंतर आपको दो शब्दों का नजर आए, लेकिन असल में जमीन आसमान का अंतर होता है। और ऐसे ही एक अंधविश्वास की कहानी आज हम आपको बताएंगे, जिसमें एक नई नवेली दुल्हन है और इसमें मुख्य विलन है बाबा बृजेंद्र यादव। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गुरांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। 5 जुलाई को कानपुर के सचेंडी में एक नई नवेली दुल्हन आती है। आंखों में हजारों सपने लिए परिवार वाले भी बेहद खुश, लेकिन उन सबको नहीं पता था कि आने वाले कुछ दिन उनके लिए कितने काले होने वाले हैं। बहू जैसे ही शादी करके घर आती है, उसे जुकाम बुखार हो जाता है। अब चूंकि बदलता मौसम है, ऐसे में वायरल का भी सीजन है, तो जब दवाएं दी जाती हैं उस बहू को, तो दवा ज्यादा असर नहीं करती, लेकिन घर वालों का दिमाग फिर जाता है। नई नवेली दुल्हन के ससुराल वालों को लगता है कि बहू के ऊपर कोई ऊपरी साया आ गया है, कोई भूत प्रेत का साया। ऐसे में उन्होंने डॉक्टर के पास जाने से ज्यादा जरूरी समझा एक तंत्र विद्या को अंजाम देना। नई नवेली दुल्हन के लिए तंत्र विद्या की तैयारियां पूरी तरह से शुरू होने लगी। इसी दौरान गांव के कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पर बृजेंद्र यादव नाम के एक बाबा हैं, जो बहुत जाने माने हैं और इनके पास दूर दूर से लोग आते हैं और अपना इलाज करवाकर एकदम ठीक होकर जाते हैं। ऐसे में इस परिवार ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी, बृजेंद्र यादव से कांटेक्ट करके। बृजेंद्र यादव को अपनी बहू के कथित तौर पर जो भूत प्रेत का साया था, उसे उतारने के लिए बुलाया गया। 15 जुलाई यानी शादी के मात्र 10 दिन बाद ये बाबा रात में 10 बजे उस घर में पहुंचता है जहां नई नवेली दुल्हन अभी 10 दिन पहले ही आई थी। ऐसे में कुछ घंटे तक यानी 1-1.5 घंटे के करीब वो पूजा पाठ करता है, जहां पर सास ससुर मौजूद होते हैं उस नई नवेली दुल्हन के। और उसके बाद वो बहू को कहता है कि तुम नहा कर आओ। सास अपनी बहू को नहाने के लिए भेजती है, बहू नहा कर आती है, तो ऐसे में नारियल में एक लाल कपड़ा लपेटकर वो बाबा बृजेंद्र यादव कहता है, जो कि बहू आरोप लगा रही है, कि अब वो बहू के साथ में एकांत में एक पूजा करना चाहता है। बहू के घर वाले इस बात से पूरी तरह से अनजान थे कि उनकी बहू के साथ क्या होने वाला है। ऐसे में सास अपनी बहू को अंदर वाले कमरे में बाबा के साथ भेज देती है, जिसके बाद अब बहू गंभीर आरोप लगाती है। उस बहू का कहना है कि उस बाबा ने उसे कुछ सुंघाया, जिसके बाद वो बेहोश हो गई और उसके साथ उसने फिर दरिंदगी की। और तो और उसका यहां तक इल्जाम है कि जब उसे होश आया तो बाबा ने अपने तंत्र मंत्र से उसको, उसके पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी तक दी कि अगर तुमने किसी के सामने मुंह खोला तो ये सारा राज तो सबके सामने आएगा ही, उसके अलावा तुम्हारा पूरा परिवार तंत्र विद्या के जरिए भस्म हो जाएगा। बहू लेकिन डरी नहीं। उसके जाने के बाद उसने अपने ससुराल वालों से इस बात का जिक्र किया, लेकिन वो डर गए। इज्जत का ख्याल आया और घर वाले 2 दिन तक चुपचाप बैठे रहे, लेकिन बहू ने हिम्मत दिखाई। उसने अपने घर वालों को मनाया और कहा कि इसमें मेरी क्या गलती, आपकी क्या गलती। जिसके बाद परिवार वाले बहू के साथ थाने पहुंचे और रिपोर्ट लिखाई गई। मामला जानकर पुलिस भी सन्न थी। ऐसे में बाबा बृजेंद्र यादव को तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। ये घटना अपने आप में कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आस्था और विश्वास के नाम पर अंधविश्वास का एक काला खेल कब तक चलता रहेगा। और उससे भी बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि जुकाम, बुखार, वायरल, इन तमाम चीजों के लिए उस परिवार को डॉक्टर के पास जाना चाहिए था, या फिर तंत्र विद्या के लिए उस तांत्रिक बृजेंद्र यादव के पास। इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है, तो मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।